रोजनामचा, जर्नल या दैनिक पंजी में लेखा करने के नियम। सबसे पहले आप खातों के प्रकार देखेंगे। खातों के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता जिसे वस्तुगत खाता भी कहते हैं, रियल अकाउंट, और नाममात्र का खाता जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते को समझते हैं। व्यक्तिगत खाता एक ऐसा खाता होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या किसी व्यावसायिक संगठन से संबंधित होता है। व्यक्तिगत खाता 3 तरह का होता है, जिसमें एक प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत मनुष्यों से संबंधित हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सचिन आदि। दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे व्यक्तिगत खाते जिनका संबंध कृत्रिम व्यक्तियों से होता है। कृत्रिम व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिनकी संरचना किसी कानून या विधान के अंतर्गत होती है। तो ऐसे खातों के अंतर्गत किसी फर्म, कंपनी, संस्था या संगठन आदि के खातों से होता है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, भारत पेट्रोलियम। इसके बाद प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे फर्म द्वारा कंपनी के कर्मचारी का माह के अंत में वेतन देना बाकी है, तो इसके लिए एक अदत्त वेतन खाता खोला जाता है। यह अदत्त वेतन खाता समस्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरह देनदार का खाता उन समस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे संस्था को वसूली करनी है। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के समूह का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत अदत्त व्यय खाता, पूर्वदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय खाता, अनुपार्जित आय खाता आदि आते हैं। आइए आप समझते हैं व्यक्तिगत खाते से संबंधित लेखा करने के नियम, जिन्हें हम डेबिट व क्रेडिट के नियम कहते हैं। तो व्यक्तिगत खाते से संबंधित व्यवहारों में प्रमुख रूप से यह लक्षण पाया जाता है कि इन खातों से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय से कुछ माल, संपत्ति या धन प्राप्त करते हैं या फिर व्यवसाय को माल, संपत्ति या धन देते हैं। इस कारण इस खाते से संबंधित डेबिट और क्रेडिट के नियम इस तरह से हैं कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझें। रमेश को माल बेचा, तो इस व्यवहार में रमेश को डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह माल पाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि नियम है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए। तो रमेश को माल बेचा है तो रमेश माल पाने वाला है, इसलिए हम रमेश को डेबिट करेंगे। इसी तरह है कि राम से माल खरीदा, तो इस व्यवहार में राम माल देने वाला होगा, इसलिए राम को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि नियम है देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। तो राम से माल खरीदा है तो राम माल देने वाला हुआ, राम उस व्यवसाय को माल दे रहा है, इसलिए देने वाले को अर्थात राम को हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब समझते हैं वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, जिसे हम वस्तुगत खाता भी कहते हैं। तो वास्तविक खाता 2 तरह से है। नंबर 1 मूर्त वास्तविक खाता और नंबर 2 अमूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता टेंजिबल रियल अकाउंट, इसके अंतर्गत
हम ऐसी संपत्तियों को इस खाते में रखते हैं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि जिनका भौतिक स्वरूप होता है। ऐसी संपत्तियां जिनमें रोकड़, फर्नीचर, प्लांट, भूमि, भवन, मोटर गाड़ी, स्टॉक, मशीनरी आदि आते हैं, ये मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत हैं। दूसरा है अमूर्त वास्तविक खाता, जिसे हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम ऐसी संपत्तियों को रखते हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप या आकार नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हें ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। इस खाते के अंतर्गत ऐसी संपत्तियां जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट आदि आते हैं। अब हम देखें कि वास्तविक खाते के डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं। तो इसके नियम इस प्रकार से हैं कि आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट करना है और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। यह नियम वास्तविक खाते का है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो व्यवसाय द्वारा क्रय की जाती हैं या जो व्यवसाय को प्राप्त होती हैं, उन्हें हम डेबिट करेंगे, और ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय से बाहर जाती हैं या जिन्हें बेच दी जाती हैं, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। हम पुनः वही उदाहरण लेंगे। रमेश को माल बेचा, तो यहाँ पर माल व्यवसाय से बाहर जा रहा है, अतः जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर माल खाता क्रेडिट होगा। बिके हुए माल को हम विक्रय कहेंगे, इसलिए विक्रय खाते को हम क्रेडिट करेंगे। और पुनः एक वही उदाहरण कि राम से माल खरीदा, तो यहाँ पर माल क्रय किया जा रहा है, तो माल व्यापार में आ रहा है, अतः माल को हम डेबिट करेंगे, हम क्रय खाते को डेबिट करेंगे। अब समझते हैं तीसरा खाता नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। नाममात्र खाते के अंतर्गत आय व्यय, लाभ, हानि आदि से संबंधित व्यवहार रखे जाते हैं इसमें। अब समझते हैं हम नाममात्र खाते के अंतर्गत लेखा करने के नियम। समस्त व्यय एवं हानियां डेबिट करेंगे और समस्त आय एवं लाभों को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से नाममात्र के खाते में जितने भी व्यय और हानियां हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी आय और लाभ हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें वेतन, मजदूरी, किराया, विज्ञापन, ब्याज आदि से संबंधित जो भुगतान किए जाते हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे, और आय एवं लाभ के प्राप्त होने पर जैसे लाभांश, किराया, ब्याज, छूट आदि की जो राशियां प्राप्त होती हैं, संपत्तियां विनियोगों के विक्रय पर जो लाभ प्राप्त होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें कि कमीशन प्राप्त हुआ, तो यहाँ कमीशन प्राप्त होना आय है, कमीशन खाते को क्रेडिट करेंगे। और यदि हमने ब्याज दिया है या किराया दिया है, तो ये ब्याज या किराया जो दिया गया है यह व्यय है, अतः इसे हम ब्याज खाते को या किराया खाते को हम डेबिट करेंगे। इस प्रकार जितनी भी हानियां हैं, जितने भी व्यय हैं उनको डेबिट करना चाहिए, और जितने भी आय हैं और जितने भी लाभ हैं उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो आज हमने सीखा खाते कितने तरह के होते हैं, उनके डेबिट क्रेडिट करने के क्या नियम हैं। इन नियमों के द्वारा हम जर्नल में किस प्रकार एंट्री करेंगे ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।